गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ देखिए कल के दिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की भी कल के दिन मंथली एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। आखिर मार्केट को डर किस चीज़ का है, क्योंकि आज के दिन अगर आपने देखा होगा तो बाजार अच्छा खुला, ओपनिंग अच्छी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो हमको देखने को मिला उसमें ना कॉल बायर का फायदा हुआ ना कॉल सेलर का पुट बायर का आपका बेनिफिट देखने को मिला। क्योंकि मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक रेंज के अंदर देखिए फंसा। अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ फिर मैं आपको इस जगह निफ्टी के बारे में दिखाना चाहूँ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए हमको ओपनिंग अच्छी देखने को मिली, बाजार इस पॉइंट पे कहीं ओपन हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो एक सप्लाई दिखाई दी, ठीक है, और सप्लाई में हम देखिए नीचे की साइड आते हुए दिखाई दिए, जो कि मैंने आपको बोला था कि अब आपको 24,800 का यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट को आप ध्यान से समझिए कि जब हमको देखिए कल के दिन इस जगह से रिकवरी देखने को मिली थी और उसके बाद देखिए जो हम ऊपर की साइड क्लोज हुए, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो स्क्रीन है, अगर हमको स्क्रीन पे तेज़ी देखने को मिल जाती है और उसके बाद जो मार्केट अपने डे हाई पे क्लोज होता है, तो आप ये समझ के चलिए कि मार्केट में बायर तो एक्टिवेट हुए नीचे के लेवल से। उसके बाद देखिए हमने इस जगह मैंने आपको बताया था कि 50% रिटेस्ट हो सकता है, उसका प्राइस निकल के आ रहा था 24,800 का। उसके बाद देखिए आज के दिन एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ने डिप मारा, डिप मारने के बाद एक मूव अच्छा मिला, ठीक है। 12 बजे तक सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन फिर उसके बाद देखिए जो आपके ऑप्शन सेलर हावी हुए मार्केट के अंदर, उसमें पैसा नहीं बना है, ठीक है। उसके अंदर देखिए पैसा नहीं बना है, आपने कितनी भी कोशिश की हो, आपने बाइंग किया हो, आपने सेल किया हो, आपने फिर सपोर्ट पे बाइंग किया हो, सपोर्ट पे सेल किया हो, कुछ भी किया हो, पैसा नहीं बना है। सिर्फ पैसा किसका बना है, ऑप्शन सेलर का। यहाँ पे ऑप्शन सेलर एक्टिवेट हो चुके थे, जो कि 12 बजे के आसपास, ठीक है, 12 बजे के आसपास ऑप्शन सेलर का राज था मार्केट के अंदर। अब बाजार को डर किस चीज़ का है, तो देखिए जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है, ट्रम्प भाई साहब ने, कि भाई 1 अगस्त को डील होना चाहिए। अगर 1 अगस्त को आप डील नहीं करते तो हम 25% टैरिफ लगा देंगे इंडिया के ऊपर, मतलब क्लियर कट बोल के रखा है। उसके साथ एक चीज़ और बोली थी, देखिए मोदी जी तो यहाँ से गए थे उनको सपोर्ट करने, लेकिन अब उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि भाई इंडिया के जो इस जगह लोग हैं उनको अमेरिका में जॉब मत दीजिए, सिर्फ अमेरिकन को जॉब दीजिए, इंडियन को जॉब मत दीजिए। तो अब मार्केट में देखिए आईटी इससे फिसला, आईटी में सेलिंग देखने वाली, फार्मा ठीक है, फार्मा अच्छा चल रहा है, एफएमसीजी भी थोड़ा सपोर्ट ले रहा है, लेकिन आईटी फिसला। अब आईटी जब फिसल रहा है तो उसका जो वेटेज है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अब जो आपका 1 तारीख को आपका डील है, क्या वो डील फाइनल हो जाती है कि डेट आगे जाती है, अब वो मार्केट ने थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए मार्केट थोड़ा एक शांत एक बॉक्स के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको समझना है कि ऊपर की साइड देखिए हमारे लिए एक प्राइस है जो कि आपका 24,920, ठीक है, ये प्राइस है, और इस प्राइस के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे हमारा एक देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आपका गैप है, ठीक है, ये गैप हमको दिखाई दे रहा है। अब क्या मार्केट शॉर्ट कवरिंग कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इसका पूरी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हमारे लिए एक प्राइस है, क्योंकि इस प्राइस को देखिए मार्केट ने देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे अटेम्प्ट किया, आज के दिन ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे जाने के बाद फिर जो बाउंस बैक किया इसके आसपास भी देखिए अटेम्प्ट किया, ब्रेक नहीं कर पाया। तो यानी अब ये वाला जो प्राइस है आपका 24,920, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है और इसके नीचे अगर निकलता है, यानी एक रेंज हमको दिखाई दे रही है। आज के दिन प्रॉपर एक रेंज थी जो मैंने आपको कल के दिन बताई थी, क्योंकि कल के दिन में मैंने आपको बोला था हमारे वीडियो के अंदर कि आपको मार्केट एक रेंज के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। और ऑप्शन का जो ताबड़ तोड़ दे के अब जो खेल दिखाई देगा FIS के तरफ से, वो मैंने आपको बता दिया था इसके कल की वीडियो में। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चेक कर लीजिए कि आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए, और आपके जो भी सवाल है वो आप एक बार मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिए, मैं हर सवाल के जवाब देने की कोशिश आपको करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक रेंज है, अब इस रेंज में हमको प्ले करना है। तो
अब रेंज का देखिए नीचे वाला सपोर्ट तो हमको पता है कि 24,800 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसी चार्ट को देखिए मैं इस जगह 15 मिनट के चार्ट पे लेके आना चाहूँ, 30 मिनट का चार्ट मैंने आपके लिए लगाया लॉन्ग चार्ट, क्योंकि इस चार्ट में जो हमारे पुराने बॉक्स है वो भी दिखाई दे जाएंगे। अब मैं शॉर्ट कवरिंग क्यों कह रहा हूँ, इस जगह से क्यों शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि FIS की पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कैश की पोजीशन है, ठीक है। और उसके साथ देखिए कैश में इन्होंने कितना इस जगह बिकवाली की है, जो कि ऑलमोस्ट देखिए 40-41 हज़ार करोड़ के समथिंग का देखिए अच्छा खासा माल बेच के बैठे इस मंथ, ठीक है। अगर हम DIS की बात करते हैं तो DIS ने देखिए आपको 51-52 करोड़ के समथिंग का देखिए यहाँ पे खरीदारी की है। यानी DIS का आप देखिए जो मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है ना, वो म्यूचुअल फंड वाला पैसा है। क्योंकि स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो कल के दिन मिड कैप अच्छा भागा था, अच्छी तेजी आई थी, लेकिन जो ऊपर से गिरा था मार्केट अच्छा खासा, फिर वहाँ से जो रिकवरी देखने को मिली थी, तो उसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है। क्योंकि स्टॉक वाइज क्या हो रहा है, स्टॉक वाइज देखिए अब कहीं ना कहीं देखिए फंसे हुए बैठे, तो म्यूचुअल फंड का पैसा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो F&O का डेटा भी एक बार अपन देख लेते हैं। F&O के डेटा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम पहले कैश के डेटा की बात कर लेते हैं F&O के अंदर, जिसमें इंडेक्स का डेटा आ जाता है, जिसमें आपके 25,345 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रही है। कल के दिन भी देखिए यहाँ पे शॉर्ट किया था। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कल देखिए एक चीज़ चेंज हुई है यहाँ पे, जो मैं आपको अभी तक कह रहा था ना कि शॉर्ट है इस जगह FIS, तो अब यहाँ से देखिए थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को दिखाई दे सकती है FIS की तरफ से। अब ये चीज़ हमको देखिए यहाँ पे दिखाई देगी। साथ ही साथ देखिए आज हुआ क्या, अमेरिकी मार्केट को आप एक बार देख लीजिए कि इंडियन मार्केट में देखिए इस जगह आपको 33 पॉइंट ऊपर निफ्टी दिखाई दिया, सेंसेक्स में 144 पॉइंट दिखाई दिया, बैंक निफ्टी 70 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। बिक्स में अगर हम बात करें तो बिक्स आपको देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास नीचे। अगर हम डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन में भी देखिए गिरावट हमको दिखाई दे रही है। SPM 500 की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट। अमेरिकी मार्केट को ज़्यादा टेंशन में मत लीजिए, क्योंकि जब अमेरिकी मार्केट में तेज़ी हमको दिखाई दे रही थी ना, उसके बाद भी इंडिया का मार्केट उसको फॉलो ही नहीं कर रहा था। तो अगर अमेरिकी मार्केट में गिरावट आ रही है तो इंडिया मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो बढ़ने में इंडिया मार्केट का साथ नहीं दे रहा है तो घटने में भी इंडिया मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारा खुद का यहाँ पे अभी काम करेगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ मैंने आपको देखिए यहाँ पे बताई थी, मार्केट इस ट्रेंड में काम कर रहा था, एक इसने बॉक्स बनाया था, अब उसी बॉक्स को देखिए ये कंटिन्यू करेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाना चाहूँ तो देखिए अब यहाँ पे ये वाला बॉक्स बना हुआ है आपके लिए। देखिए जी, पहले ये बॉक्स बना था, फिर उसके बाद देखिए आपका ये बॉक्स बना था, ये छोटा सा, यहाँ पे इसके बारे में हमने बात किया था, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये वाला बॉक्स बना था, ठीक है। इस तरीके से 4 बॉक्स थे, और इन चारों बॉक्सों में से देखिए सबसे बड़ा बॉक्स ये वाला था, सबसे छोटा ये था, एक ये भी इसी के रेंज का मान सकते हो। और मुझे लगता है ये रेंज वाइज बॉक्स बड़ा हो सकता है। ये क्या था, रेंज वाइज देखिए इस तरीके के, ये छोटा बॉक्स है, लंबा है, लेकिन रेंज वाइज बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बॉक्स जो है ये आपका रेंज वाइज बड़ा है, वैसे छोटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये आपको फिर से आपका 24,800 के नीचे जाता है तो एक बार हम 24,600 तक आने की कोशिश करेंगे। इस रेंज को प्ले करेंगे हम, और इस रेंज में हमको 200 पॉइंट का देखिए रेंज दिखाई दे रहा है, सिंपल और क्लियर, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, इस जगह गैप डाउन कंसोलिडेट करता है तो एक बार शॉर्ट कवरिंग फिर हमको नीचे के लेवल से देखने को मिलेगी, जिसमें 24,700 और 24,600 का मेन यहाँ पे क्या है हमारे लिए सपोर्ट लेवल है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, कोई यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, तो फिर नीचे की साइड शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि FIS को भी शॉर्ट कवरिंग करना है। जितने भी इंडेक्स हैं वो एक्सपायरी के मंथ में सारे शॉर्ट कवर हो जाते हैं, ठीक है। और कल आपकी एक्सपायरी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, शॉर्ट कवर हो सकते हैं, और यहाँ से आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है इंडेक्स के अंदर, अगर ये गैप डाउन भी ओपन होता है तो उस कंडीशन में। हम तेज़ी में कब प्ले कर सकते हैं, जब हम, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,900 इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम 25,200 तक जाने की कोशिश करेंगे, और गैप के साथ ओपन हो जाता है तो 25,100 का जो हमारा लेवल है ये आपका रजिस्टेंस का काम करेगा, 25,100 का। यहाँ से हमको फिर सप्लाई नीचे की साइड दिखाई देगी अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है। गैप के साथ हमको ओपनिंग में इस जगह खरीदारी नहीं करनी है। इसी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपके लिए 1 डे का चार्ट मैंने लगाया है।
ये आपका कल के दिन देखिए एक बड़ा कैंडल बना, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे के लेवल से हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने वाली, और सेम इसी प्राइस के आसपास देखिए हमको पहले भी शॉर्ट कवरिंग इसी प्राइस के आसपास से देखने को मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव है कि हम मंथली में अभी एक्सपायरी करने वाले हैं। अब इसका 50%, इस प्राइस का अगर हम 50% लेते हैं तो हमारे लिए 24,700 से लेके 24,650 के समथिंग निकल के आता है। अगर ये गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो यहाँ से रिकवर होने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमने देखिए कल की कैंडल, जो कल की कैंडल है उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की है। रेड कैंडल जरूर दिखाई दे रही है आपको ये, लेकिन कल की जो कैंडल है उस कैंडल के ऊपर हमने क्लोजिंग की है, इसको पॉजिटिव समझना। हमारे लिए अब क्या है, इस जगह देखिए 24,950 के ऊपर अगर निकलता है तो ये सीधे यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 25,100 के समथिंग हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद क्या ये इसी जगह कंसोलिडेट कर रहा है, फिर न्यू ब्रेकआउट कर रहा है, ये पहले देखना है। क्या इसी जगह कंसोलिडेट करने के बाद ये आपको फिर से नीचे आ रहा हो, फिर से इसको ब्रेक कर रहा है, वो हम कल की मार्केट में देख लेंगे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा पैनिक करने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर हम इसी जगह देखें बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा मूव दिया, नीचे की साइड आया, लेकिन जब ये सेलिंग किया है यहाँ पे देखिए जो सेलिंग हमको दिखाई दे रही है, इस सेलिंग में देखिए बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। वो मैंने आपको बताया ना अमेरिका का डील वाला, वो सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट थोड़ा डर है, टैरिफ कितना लगेगा, क्या 20% लगेगा या 25% लगेगा, या बात ऊपर नीचे हो सकती है, 30 हो सकता है, 15 हो सकता है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन जितना कम लगेगा उतना मार्केट के लिए पॉजिटिव है, जितना ज़्यादा लगेगा उतना मार्केट के लिए नेगेटिव है, और इसलिए मार्केट अभी कुछ नहीं सोच रहा है। ओपनिंग अच्छी देखने वाली, नीचे से रिवर्सल देखने वाला, लेकिन बाजार थोड़ा साइडवेज दिखाई दिया। अब बैंक निफ्टी में क्या है, तो बैंक निफ्टी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट देखिए लेवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखो तो हम गैप डाउन ओपन हुए थे यहाँ पे, आपको याद है, यहाँ से हमको रिकवरी देखने वाली थी बाजार में। तो अब जो हम गैप डाउन ओपन हुए थे तो ये हमारे लिए क्या था, ये सपोर्ट था। अब ये प्राइस क्या हो गया है, ये रेजिस्टेंट का प्राइस हो गया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंट दिखाई दे रहे हैं इस पॉइंट पे। अब ये प्राइस है 56,350, इसके ऊपर निकलना चाहिए जब ये एक पॉजिटिव मूव देगा और यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 56,600। ठीक है, उससे पहले नहीं, उससे पहले बिल्कुल नहीं। ठीक है, नीचे की साइड सपोर्ट क्या है, तो नीचे की साइड हमारे लिए एक सपोर्ट है जो कि 56,000 का हमको नीचे की साइड सपोर्ट मिलता है। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो बहुत नीचे के लेवल निकल के आते हैं, जो कि 55,600 के समथिंग दिखाई देते हैं। और अगर किसी कंडीशन के वजह से या कुछ मार्केट में ऐसा कुछ आ जाता है और बाज़ार नीचे की साइड ओपन हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि नीचे की साइड फिर हमको देखिए जिस सीधे देखिए जो प्राइस है ना यहाँ पे, अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है 56,000 को, ये वाले प्राइस को अगर ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ पे कहीं पे भी देखिए बाज़ार रुकने की कोशिश नहीं करेगा, फिर सीधे आपका 55,600 से लेके 55,400 ये वाली जो रेंज आपके लिए खुल जाती है, और बैंक निफ्टी यहाँ तक आने की कोशिश करेगा इस लेवल तक। और यहाँ से भी अगर ब्रेक करता है तो रोल ओवर आपको ये वाला जो प्राइस है इसको टच करना है बैंक निफ्टी को, जो कि 55,000 का लेवल आता है। और अगर हम करंट प्राइस से देखते हैं तो सीधे 1000 पॉइंटों की सेलिंग दिखाई देती है इस जगह से। ठीक है, तो सिर्फ लेवल को ट्रेड करना है, बॉक्स को ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट मिल गया तेज़ी आ जाएगी, नीचे मिल रहा है बाइंग करने की भी अपॉर्चुनिटी है, ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे सेलिंग करने की भी अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके का मार्केट आज भी देखने को मिला, कल भी इसी तरीके से मार्केट काम करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।